और अब आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की पत्रकार वार्ता आयोजित हो रही है। देखिए, नौजवान सेवाएं देने का काम कर रहे हैं और इसलिए नेशनल मेडिकल मिशन जो बना, मेडिकल कमीशन जो बना, इस पर भी लगातार काम देश के अंदर मेडिकल के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। विज्ञान टेक्नोलॉजी के अंदर चंद्रयान और मंगलयान की सफलता पर 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। ये भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का ही विजन था कि इस दिशा में भी भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बना है और इस दिशा में हम काम करने का प्रयास देश के अंदर कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो सारे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प था कि उन सारे गुलामी के प्रतीकों को समाप्त कर देंगे, तो भारत के अंदर आईपीएस और आईपीसी और ये जो कानून थे उसके अंतर्गत अंग्रेजों के जमाने से हर कानून में उस व्यवस्था के अंदर आपराधिक कानूनों को बदल करके 1 जुलाई 2023 से 3 नए कानून लागू किए गए। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए। संगठित अपराध और आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने कानून पारित करके लोकसभा के अंदर महत्वपूर्ण कदम उठाया। न्याय मिलना चाहिए, ये अंग्रेजों की संकल्पना थी कि हर कानून के अंदर दंड का प्रावधान था, आपको दंड मिलेगा ही। न्याय की व्यवस्था इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देश के अंदर कानून बना करके जो परिवर्तन किया, एक ऐतिहासिक कदम उठाया। और इसी प्रकार से आज मैं आप सभी लोगों को कहूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने 120 से अधिक देशों के साथ तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी की। और इसलिए आज एक नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र होगा, चाहे सीमा के क्षेत्र पर होगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे लगातार कार्यकाल में 100 दिनों की व्यापक उपलब्धियां जो मैंने आपके सामने कुछ रखने का प्रयास किया है, इसका एक आपको सॉफ्ट कॉपी आप सबके पास तक पहुंच जाएगी। तो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ उनका जीवन यशस्वी बने, देश के लिए काम करने की और ऊर्जा और ताकत मिले, इसलिए सेवा और सप्ताह के माध्यम से आज हम सब लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी सेवा का पखवाड़ा हमने जो शुरू किया है, तो सेवा के पखवाड़े में आज से शुरुआत हुई है और इस सेवा के पखवाड़े के माध्यम से हर जिले में मेडिकल कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप 17, 18, 19 हमने लगभग 18, 19 को ज्यादा हमने सोचा कि 18, 19 को हर में मेडिकल कैंप लगेगा। साथ में ही माननीय आज हमने यहाँ पर पहला उद्घाटन किया है। देश के जो काम किया है के सामने भाजपा के कार्यकर्ता इसको लेकर के जाएं, तो ऐसी प्रदर्शनियां सब जगह लगा रहे हैं। साथ में ही युवा मोर्चे के द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा हर बूथ पर एक पेड़ मां के नाम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, बहुआयामी अभियान है, इसको लगातार हम करने का प्रयास इस पखवाड़े के अंदर भी करेंगे। स्वच्छता मिशन, आज हमारी सरकार ने भी स्वच्छता को लेकर के उन सभी सफाई कर्मी भाई और बहनों को, स्वच्छता कर्मियों को आज सम्मान किया है माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति में। और साथ में ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का जो अभियान लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी स्वच्छता के अभियान में, इस पखवाड़े में लगातार रोज कुछ न कुछ स्वच्छता के अभियान में वो इस पर काम करने का प्रयास करेंगे। और 18 से 25 सितंबर तक प्रधानमंत्री जी के ऊपर आर बालासुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक पॉवर विदिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, इसको लेकर के हम संगोष्ठियों का आयोजन करेंगे और इनके आधार पर लोगों को इस दिशा में और इस पर अलग अलग प्रकार के वोकल फॉर लोकल प्रश्नोत्तरी, विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत, इस पर अलग अलग प्रकार से कॉम्पिटिशन भी हम लोग आयोजित इस पर कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाएंगे। 23 सितंबर से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 18 से 2 अक्टूबर के बीच विभिन्न सम्मानित व्यक्तियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन,
देश व देश में प्रगति के योगदान के बारे में समाचार पत्रों में लेख आदि वगैरह के बारे में भी इस पखवाड़े के अंदर हम सब लोग कर रहे हैं। पैरा ओलंपिक में जो खिलाड़ी गए उनका सम्मान करना, मध्य प्रदेश के भी अपने 3 खिलाड़ियों को उन्होंने अच्छे मेडल्स जीत करके मध्य प्रदेश का भी और देश का नाम रोशन किया है। तो ऐसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता करेंगे। और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती पर उनकी प्रतिमाओं पर, मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पर, पार्कों के आसपास स्वच्छता अभियान और खादी खरीदने का काम पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2 अक्टूबर को खादी के दुकान पर जाएंगे और खादी खरीद करके महात्मा गांधी जी के उस विजन को, महात्मा गांधी जी के संकल्प को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरा करने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस अभियान में सेवा के पखवाड़े में लगे हैं। सदस्यता का अभियान, संगठन पर्व हमारा चल ही रहा है, वो भी इसके साथ कनेक्ट होगा। और इस अभियान को लेकर के प्रदेश की टोली बनी है, वो सभी लोग इस काम में जुटे हैं। आप सभी पत्रकार मित्रों ने इतना समय दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी सर, ये जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और एक कहा है कि शिष्टमंडल मिलना चाहता है मध्य प्रदेश के हालातों को लेकर। जीतू पटवारी जी या कांग्रेस का कोई भी नेतृत्व, उनके पास केवल यही काम बचा है। जीतू पटवारी जी कुछ अपने लिए काम कर लें तो अच्छा है, वो कांग्रेस में कुछ काम कर लें वो अच्छा है। उनके यहाँ चुनाव हुआ भी इंदौर के अंदर, जीतू पटवारी जी इस वार्ड में रहते हैं। उस वार्ड में पिछली बार भी कांग्रेस हारी थी, लेकिन इस बार फिर कांग्रेस हारी है, लेकिन पिछले समय में जो वोट मिले थे उससे कम वोट हो गए। तो जीतू पटवारी जी की ये हालत है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि वो राष्ट्रपति जी समय मांगे। राष्ट्रपति जी बिल्कुल समय दे सकते हैं और मिलना भी चाहिए, लेकिन देश के अंदर, प्रदेश के अंदर केवल झूठ, छल, कपट, इसी पर काम नहीं चलता है। कुछ अच्छा काम भी करना चाहिए। सर, छतरपुर में भारतीय पार्टी में द्वंद्व मचा है, सांसद विधायक आपस में हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल है। पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक कार्यकर्ता उसके उन स्थानों पर बैठे हैं। लगातार सरकारों में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आपने जो कहा है, कभी कभी मनुष्य है, मनुष्य होने के नाते से जहां इतना बड़ा मूव हो तो छोटी छोटी बातें कभी होती रहती हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था है। मेरी सबसे बात हो गई है। बिल्कुल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक वर्किंग सिस्टम पर काम करने वाला दल है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम 100% आइडियल हैं, कहीं लेकुना हो सकता है। मनुष्यों का संगठन है, मनुष्य होता है, तो इसलिए पर पद्धति के अनुरूप हमें उस व्यवस्था में इन चीजों का समाधान करने का व्यवस्था है। इसलिए सामान्य बातें होती रहती हैं। वो मेरी बात सबसे, उनसे भी हो गई, इनसे भी हो गई, जो रूटीन काम है, इसे चलता रहता है। शर्मा जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल दिया गया है, तो क्या उसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनको महीने का राशन मिलता है? देखिए, गरीबी रेखा से ऊपर बाहर निकलने का जो एक